अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई गई। शहर शहर नमाज ईद के छोटे बड़े सैकड़ों इज्तिमात, बादशाही मस्जिद, फैसल मस्जिद और कराची नाजिमाबाद में रूह परवर मनाजिर। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। पूरी कौम और मिल्लत इस्लामिया को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान, आजमाइश और इम्तिहान में साबित कदम रहना चाहिए। सदर ममलिकत आरिफ अलवी। वज़ीर खारिजा ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार और चौधरी सरवर की गवर्नर हाउस में नमाज ईद की अदायगी। शेख रशीद ने रावलपिंडी लियाकत बाग में नमाज पढ़ी। गवर्नर सिंध ने कराची, चौधरी बरादरान ने लाहौर में नमाज ईद पढ़ी। आर्मी चीफ का ईद उल अजहा पर LOC का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अगले मोर्चों पर तैनात अफसरों और जवानों के साथ ईद का दिन गुजारा। अपने दुश्मन के अज़ाइम से बखूबी आगाह, पाक फौज तैयार, किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत है। सिपाह सालार। नमकीन ईद के खूब मजे, भांत भांत के पकवान निराले, मटन पुलाव, कौरमा और बीफ कबाब से रात के खाने का एहतमाम। चटपटे लजीज खाबों से मेहमानों की खूब आवभगत। कुछ जवानों ने पहले दिन ही बारबेक्यू का प्लान बना लिया। गोश्त आपका, जायका हमारा। रेस्टोरेंट्स की मज़ेदार ऑफर ने ख़वातीन की मुश्किल आसान कर दी। कड़ाही गोश्त, हंटर बीफ, मंदी, चटपटी रान रोस्ट की बुकिंग कराने वालों का रश। मज़े मज़े के पकवान के लिए 24 घंटे मजीद करना होगा इंतज़ार। खाना वेल कुक्ड हो, स्मॉल क्वांटिटी हो। गोश्त अगर पुराना हो जाए तो ये गैस्ट्रोएंटराइटिस कर सकता है। जिगर की कंडीशन काफ़ी एडवांस है। मैं उनको कहती चलूँ कि पैकेट के मसाले बिल्कुल ना डालें क्योंकि उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। बड़ी ईद के बड़े खाबे। पेट आपका है तो सेहत भी आपकी। क्या खाएं और कितना खाएं, तिब्बी माहिरीन ने एतदाल से खाने का मशवरा दे दिया। गोश्त ज्यादा देर फ्रीज ना करें। जिगर और शुगर के मरीजों को खास एहतियात करने की हिदायत। आइए इस ईद पर मिलकर ये अहद करते हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए हम तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे। बड़ी ईद की खुशियाँ एहतियात के साथ मनाएं। कोरोना एहतियाती तदाबीर अपनाएं। ईद उल अजहा के पुरमसरत मौके पर मुस्तहिकीन को मत भूलें। शोबिस सितारों के पैगामात। इसका बुनियादी मकसद ही इसार और कुर्बानी के जज्बे को परवान चढ़ाना है। ईद मनाइए मिल बांट के, दीद के साथ और सादगी के साथ। मेरी तरफों ते पूरी सिख कौम दी तरफों जिन्ने भी मेरे मुसलमान भैन भरा ने सबनों ईद मुबारक। जिन्ने भी मेरे कश्मीरी भैन भरा ने उन्होंने दे लिए भी मैं वाहिगुरू जी अगे अरदास करदा कि वाहिगुरू जी उन्होंने जल्द तो जल्द आज़ादी बख्शण ते वो भी साडे नाल आके खुशियां नाल ईद मना सकन। सिख बच्चों का पाकिस्तानी अवाम को ईद मुबारक कहने का अंदाज सबको भा गया। कश्मीरियों को एक दिन आज़ादी ज़रूर मिलेगी, वो भी सबके साथ ईद मनाएंगे। बच्चों का नेक ख्वाहिशात का इजहार। सयाहत के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में सयाहती मकामात के लिए केबल कार सर्विस शुरू करने का प्लान। मजमूई लंबाई 14 किलोमीटर होगी। सयाहती मकाम कुमराट अपर दीर से लोअर चित्राल तक जाएगी। आवाम के लिए बहुत अच्छी बात है और ताकि उधर जाए और उससे मज़े ले यानी एंजॉय करे, जैसा कि न्यू मरी में हो रहा है, यूबिया में हो रहा है। मालम जबा में इस तरह एक चीज़ बनी है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम ज़्यादातर स्वात और एक कुमराट जैसे इलाके का विज़िट करते हैं तो वहाँ पे अगर ये चीज़ बनी है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। चीन के दिफाई अताशी मेजर जनरल चैनवेन रोंग का ISPR का दौरा।
मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वफ्द का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक की अफवाज कलीदी हैसियत रखती है, चीनी वफ्द के लिए आर्मी चीफ का पैगाम। अपोजिशन ये 3-4 महीने, अगस्त का महीना, सितंबर का महीना ज़रूर शोर शराबा करेगी, ये उनका हक है। अपोजिशन सिर्फ 3-4 महीने शोर मचाएगी, हिज़्ब इख्तिलाफ नाकाम होगी और इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। शहबाज शरीफ और बिलावल की बातों से कुछ नहीं होगा। वज़ीर आज़म किसी सूरत नैब तरमीम कबूल नहीं करेंगे, शेख रशीद की गुफ्तगू। अगर हमने मोहतात की और इस ईद पे हमने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया तो हमें अल्लाह ताला कामयाबी देगा, और अगर हमसे गफलत हुई तो सारी मेहनत जो है वो रायगां भी जा सकती है। तो इसलिए मेरी अपील है कि जो SOPs आपकी खिदमत में जिनकी गुजारिशात की गई हैं उन पर अमल कीजिए। ईद पर गफलत हुई तो सारी मेहनत जाया हो सकती है। पाकिस्तानी कौम हर आजमाइश में पूरी उतरी है। यौम इस्तेसाल पर भारत को वाज़े पैगाम देंगे। जुनूबी पंजाब सूबा जल्द बनेगा, वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी। हुकूमत अलग सूबे के इशू पर अवाम को बेवकूफ़ बना रही है। हमारा मुतालबा अलग सूबा है, सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए। जब तक ये हुकूमत रहेगी अवाम पर मुसीबतें आती रहेंगी। यूसुफ रजा गीलानी। ईद उल अज़हा कुर्बानी, इसार और खुशियां बांटने का त्यौहार, लोगों को एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ईद पर मास्क पहने और हाथों को बार बार धोएं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार। कोरोना के खिलाफ जंग आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी। अवाम कोरोना SOPs पर अमल करें, मोहतात तरीके से ईद उल अज़हा मनाएं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फैयाजुल हसन चौहान की अपील। कोरोना मजीद 19 जिंदगियां निकल गया, मजमूई तादाद 5970 हो गई। मोहलिक वायरस से 2,79,146 शहरी मुतासिर। सिंध में 1,21,039, पंजाब में 93,057 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 34,056, बलोचिस्तान में 11,000। ईद पर आवाम को महंगाई का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए 62 पैसे तक इजाफा। पेट्रोल 3 रुपए 86 पैसे, डीजल 5 रुपए महंगा। मट्टी के तेल के दाम भी 5 रुपए 97 पैसे बढ़ गए। शहरियों की दुहाई। ईद को इसने मार दिया, हुकूमत ने कोई बेनिफिट नहीं मिला, गरीब आदमी तो वैसे ही मर गया। पेट्रोल जो है वो आलमी मंडी में तो कीमतें कम है और ये ज़्यादा ले रहे हैं, बाकी पैसे किधर जा रहे हैं। ये वाली हुकूमत है तो खाना खराब कर दिया लोगों का, पता नहीं आगे इन्होंने क्या करना। हर चीज़ महंगाई की थी, उन्होंने कीता की महंगाई तो स्वाद। भारत के बाद अमेरिका में भी टिकटॉक पर पाबंदी आयद। डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत का ऐलान कर दिया। मकसद एप्लीकेशन अमेरिकी कंपनी को बेचने के लिए दबाव बढ़ाना है। आगाज में आपको बताएं कि मुल्क भर में सियासी शख्सियात भी ईद सादगी से मना रहे हैं। गवर्नर पंजाब और वजीर आला पंजाब ने लाहौर गवर्नर हाउस में ईद की नमाज अदा की, जबकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची और वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में ईद की नमाज पढ़ी। इस मौके पर अलबत्ता SOPs का खास ख्याल रखा गया। ईद उल अज़हा पर खुशियों के रंग हर तरफ छा गए। सियासी शख्सियात की अपने अपने इलाकों में सादगी से ईद। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में ईद की नमाज अदा की और लोगों को खुशी के मौके पर मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब ने नमाज ईद गवर्नर हाउस में अदा की। इस मौका पर समाजी फासले बरकरार रखते हुए एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की, जिसमें शहर की दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात भी शरीक हुई। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में ईद की नमाज पढ़ी। समाजी फासले रखते हुए लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने रावलपिंडी लियाकत बाग और चौधरी बरादरान ने लाहौर ज़हूर इलाही हाउस में ईद की नमाज पढ़ी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लाहौर मंसूरा में ईद की नमाज पढ़ाई।
सिपह सालार जवानों के साथ ईद मनाने LOC पहुंच गए। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि दुश्मन की चालों से बखूबी आगाह हैं और वतन का हर हाल में दिफा करेंगे। मजीद कहा कि भारतीय मजालिम का सामना करते कश्मीरियों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल के खोई रटा सेक्टर का दौरा, अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ ईद का दिन गुजारा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दस्तों की पेशा वराना फुर्ती, सलाहियत और अज़्म व हिम्मत को सराहा। भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। आर्मी चीफ ने अस्करी इदारा अमराज़े कल्ब और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ का भी दौरा किया और NIHD में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने कोरोना पर काबू पाने में आर्मी मेडिकल कोर की कारकर्दगी की भी तारीफ की। कि शहरी कोरोना की वबा के बाइस घरों पर ही सादगी से ईद मना रहे हैं। कुर्बानी और मुस्तहकीन में गोश्त की तकसीम के बाद खवातीन ने किचन में गोश्त संभाला और मज़ेदार डिशेस तैयार करना शुरू कर दी। आज सैलेड बनाने की जिम्मेदारी मिली है जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और मुझे बस यही बनाना है। बहुत घर पे मेरी खाला, मामू और मेरे सारे रिलेटिव्स आएंगे। अभी आधे रिलेटिव्स आ चुके हैं और आधे आएंगे। हमने बिरयानी बनाई है और कोरमा। अच्छा। और मेहमान आने वाले हैं अभी घर पे। आज प्लेट की जिम्मेदारी मिली है सेट करने की। अच्छा, तो टेबल सेट करेंगी। क्या क्या कितनी भूख लगी है, सुबह क्या खाया था और अब कितना इंतज़ार है खाने में? तो स्नैक खाया था और अभी भूख लग रही है। दोपहर के खाने पर मज़ेदार बिरयानी और कोरमा तैयार किया। बड़ों और बच्चों ने घर की खवातीन के बनाए खानों की तारीफ की तो वो फूली ना समाई। स्पेशल जो है हम लोग साथ बैठ के जो है खाना खाते हैं और कोशिश यही होती है कि बच्चों के साथ टाइम दें पूरा दिन और अपने रिलेटिव में जो है वो आते हैं यहाँ पे हमारे पास। आप भी आए हुए हैं, रात को हम लोग खाला के यहाँ चले जाते हैं। मुझे तो ये बिरयानी बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरी मम्मा ने बनाई है और मेरी मम्मा का हाथ का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। जबकि जो हमारी मेड है उनका भी मुझे खाना इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मम्मा का है वो सबसे अच्छा लगता है। घर वालों ने साथ बैठकर खाना खाया, खुशगपियाँ हुई और सब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और शोबिस सितारों की ईद कैसे गुजरी आपको बताते हैं। ईद के पहले रोज अदाकारा मीरा बनी मेहमान। अदाकारा हनी शहजादी ने नमकीन, गोश्त, दम कबाब, बिरयानी समेत दीगर खानों से दस्तरखान सजा दिया। इस बारे बता रही हैं मरवा अंसर चौधरी। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का मौका है। सारा दिन लोगों ने अपने घरों में कुर्बानी की। उसी तरह शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में किसी से पीछे नहीं। इस वक्त हमारे साथ सुपरस्टार्स मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस वक्त डिनर में क्या तैयार किया गया है। क्या कहेंगी? सबसे पहले आपको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच मरवा, थैंक यू सो मच। और तमाम व्यूवर्स देखने वालों को मेरी तरफ से ईद की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हो। हम लोगों ने आज बनाया नमकीन गोश्त, बिरयानी बनाई है कबाबों वाले और साथ में बहुत सारे खाने ऐसे डिशेस तैयार किए गए हैं कि जो हम कर सकते हैं। आज मेरी बहुत बेस्ट बड़ी मेरी फ्रेंड, मेरी बहन के साथ है जिनके साथ मिलकर मैं ईद को सेलिब्रेट कर रही हूँ। मीरा से जानते हैं आज ईद का दिन दो सहेलियों के साथ कैसा गुजरा है। क्या कहेंगी मीरा जी? ईद मुबारक। जी ईद मुबारक। मेरी सहेली हैं ये और इन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया। अच्छा मीरा, ईद के मौके पे जो हमारे दुनिया टीवी देखने वाले हैं उनको क्या पैगाम देंगी? किस तरह से ईद मनाएं और अपनी खुशियों में किन लोगों को याद रखें? देखिए मेरी नज़र में ईद वो है ट्राई टू हेल्प ईच अदर। मेरी नज़र में मदद, किसी की मदद करें, किसी की प्रॉब्लम्स को सुने। और आज खाने की जो टेबल है वो सजी हुई है, भीनी भीनी खुशबू खाने की आ रही है। बहुत ढेर सारी डिशेज़ हैं और अब हम वो इनके साथ टेस्ट करेंगे, पता चलेगा इन दोनों ने कैसी कुकिंग की है। जी ईद कुर्बान पर पुरतकल्लुफ़ दावतों का सिलसिला जारी है। गोश्त से मज़े मज़े के खाने बनवाने के लिए रेस्टोरेंट्स ने भी ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिए हैं, जिस बारे बताएंगे इबादुल्लाह खान। ईद पर दस्तरखान सजाने के लिए गोश्त आपका जायका हमारा का सिलसिला शुरू। रेस्टोरेंट्स पर शहरियों का रश लग गया। हंटर बीफ, मजेदार चटपटी रान, मंदी या सालम बकरा बनवाने के लिए ऑर्डर्स की भरमार। ऑर्डर्स की तकमील के लिए रेस्टोरेंट्स ने 2 से 3 दिन का वक्त मांग लिया। लोग ये चाहते हैं कोई ऐसी चीज़ हो जो प्रिजर्व हो जाए, अच्छी चीज़ बन जाए। तो साल से हम हंटर बीफ बनाते हैं, हंटर बीफ और चटपटी रान हम बनाते हैं और सालिन बकरा। कस्टमर आते हैं, हमें देते हैं, हम अपना मेहनताना लेते हैं, उनको बना के देते हैं। और होता ये है कि जैसे हमने 50 पीस बुक कर ली है, अब जगह छोटी है, दुकान छोटी है, अब वो देते हैं, फिर अगले 50 पीस अगले दिन दे देते हैं। इस तरीके से हम बैच टू बैच करते रहते हैं। शहरियों का कहना है कि यही तो मौका है मजे मजे के खाने खाने का। मैं हंटर बीफ बनवाने आया हूँ। हम हर साल आते हैं, हंटर बीफ बनवाते हैं। यहाँ का टेस्ट माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। हंटर बीफ बनवाने
तो दम पख्त वगैरह नहीं बनवाने हैं, क्योंकि वो हमारे पख्तून भाई तो दम पख्त वगैरह ये पसंद करते हैं। यही गोश्त आपका जायका हमारा की ऑफर देने वालों ने यकीनन खवातीन की बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। का सीख बोटी चपली कबाब। जी जनाब, बारबेक्यू का जमाना। हम बात कर रहे हैं ईद उल अजहा की। पेट आपका है तो सेहत भी आप ही की है, इसीलिए ईद पर क्या खाएं और कितना खाएं, तिब्बी माहिरीन ने बता दिया। कहते हैं इतना खाएं कि कुछ भूख बाकी रह जाए। डॉक्टर्स ने जिगर और शुगर के मरीजों को खास एहतियात करने की हिदायत भी की है। खाना वेल कुक्ड हो, स्मॉल क्वांटिटी हो। गोश्त अगर पुराना हो जाए तो ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस कर सकता है, हाजमा ख़राब कर सकता है, उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं, और सही कुक ना हो तो ये सब पेट की बहुत सारी बीमारियों का सबब बन सकता है। गोश्त ज्यादा अरसे फ्रीजर में न जमाएं, इससे भी पेट के अमराज बढ़ने का खदशा है। जिनके पेट में पानी भर जाता है या जो जिनकी जिगर की कंडीशन काफ़ी एडवांस है, मैं उनको कहती चलूँ कि पैकेट के मसाले बिल्कुल ना डालें, क्योंकि उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे पेशेंट्स को हम नमक खाने से मना करते हैं। जान है तो जहान है, और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखकर ईद मनाई जाए तो आने वाली कई ईदें अपनों के साथ एंजॉय कर सकेंगे।